बस उस दिन सब बदल गया जिस दिन इस लड़के ने एक डिसीजन लिया, ब्रह्मचर्य का। कभी वो लड़का बहुत बातूनी था, सबको हंसाने वाला, हर लड़की को स्पेशल फील करवाने वाला। वो सोचता था कि अगर वो लड़कियों के लिए अच्छा बन गया तो वो उसे भी उतना ही खास समझेंगी। पर हुआ इसका उल्टा। हर बार उसे सिर्फ एक ही टैग मिला, भाई टाइप, फ्रेंड जोन, नाइस बट नॉट माई टाइप। वो सब कुछ दे देता था, अटेंशन, इमोशन, टाइम, एनर्जी, और बदले में क्या? इग्नोर, सीन, यूज्ड, लेफ्ट। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर वो बाहर से मुस्कुरा रहा था। फिर एक रात अकेले में खुद से सवाल किया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ लड़की के रिप्लाई पर टिकी है? क्या मैं इतना ही कमजोर हूं? और वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई, ब्रह्मचर्य। वो खुद से वादा करता है, अब मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे लिए, अब किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। और फिर सब बदल जाता है। वो लड़का जो पहले लड़की के हर शब्द पर पिघल जाता था, अब किसी की नजरों में भी नहीं डगमगाता। अब वो खुद में मस्त है, अब वो अपने गोल में फोकस्ड है, अब वो मिस्टीरियस है, और अब वो इरिप्लेसेबल बन चुका है। भाई, ये सिर्फ उसकी नहीं, तेरी भी कहानी हो सकती है, बस एक डिसीजन। ब्रह्मचर्य का पार्ट 1। पहले जो लड़कियों के पीछे भागता था, अब वो खुद का पीछा कर रहा है। एक समय था जब ये लड़का हर लड़की की नजरों में अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता था। हर किसी से विनम्रता, हर किसी को मदद, हर बात पे मुस्कान, क्योंकि उसे लगता था कि शायद कोई लड़की उसके इस नेचर से इंप्रेस हो जाएगी। वो खुद से बार बार यही सवाल करता, क्या मैं उसके लिए काफी हूं? अगर मैं उसे हर वक्त खास फील कराऊं तो शायद वो भी मुझे पसंद करने लगे। अगर मैं सब कुछ दे दूं, टाइम, अटेंशन, इमोशन, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? पर सच क्या था? हर बार उसे मिला सिर्फ फ्रेंड जोन। हर बार सीन करके छोड़ दिया गया, कभी यूज किया गया तो कभी इग्नोर कर दिया गया। और ये सब इतना धीरे धीरे हुआ कि वो खुद भी समझ नहीं पाया कि उसकी अपनी पहचान कहां खो गई। वो लड़का जो कभी सच्चा था, अब खुद को फेक स्माइल्स, फेक इंटरेस्ट और फेक कॉन्फिडेंस की परतों में छुपा चुका था। लड़कियों की पसंद के मुताबिक कपड़े पहनना, उनकी पसंद की चीजें जानना, उन्हीं की तरह बात करना, उन्हीं जैसे बनना, वो हर बार खुद को मिटाता गया, बस इसलिए कि कोई उसे चाहे। लेकिन हकीकत, लड़कियां उसे सीरियसली लेना ही बंद कर चुकी थीं, क्योंकि जब एक लड़का बार बार अपनी वैल्यू गिराता है, जब वो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जब वो खुद से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी देने लगता है, तो वो कभी अट्रैक्टिव नहीं लगता। उसे देखा जाता है पर महसूस नहीं किया जाता। उसे सुना जाता है पर समझा नहीं जाता। उसे हंसाया जाता है पर कभी दिल में जगह नहीं मिलती। वो अब बस एक ऑप्शन बन चुका था, जो हर वक्त अवेलेबल था और इसलिए डिस्कार्डेबल भी था। कभी किसी लड़की का मूड खराब होता तो वो कॉल करके उसे सुन लेती। वो समझता कि अब बात बन गई, पर जैसे ही लड़की का मूड ठीक होता, वो फिर गायब। उसके लिए वो लड़का एक टाइम पास था, पर उस लड़के के लिए वो लड़की ही पूरी दुनिया थी। यही तो दर्द था। वो अपनी पूरी दुनिया उन लोगों को दे रहा था जिनके लिए वो बस एक बैकअप प्लान था। और इस सबसे बुरा क्या था, वो धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगा था। हर बार जब कोई लड़की उसे इग्नोर करती, वो खुद को ही दोष देता। शायद मेरी हाइट कम है, शायद मैं अमीर नहीं हूं, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता। पर असल में वजह ये नहीं थी। असल वजह थी, वो खुद को खुद की नजरों में भी छोटा बना चुका था। उसने खुद को छोड़ दिया था किसी और को पाने की उम्मीद में। और फिर एक रात अकेले में डूबते हुए आंसुओं में उसने खुद से एक सवाल किया, क्या अब भी मैं किसी और को खुश करने के लिए जीऊं, या अब खुद को बचा लूं? और वहीं से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई, यही वो मोड़ है जहां से ब्रह्मचर्य की असली ताकत जागती है, जहां लड़का अब दूसरों का पीछा नहीं करता, अब वो खुद का पीछा करता है, खुद को खोजता है। पार्ट 2, ब्रह्मचर्य का पहला दिन। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। रात के 2 बजे थे। सारा घर सो चुका था, लाइट बंद थी, पर एक लड़के के अंदर एक तूफान चल रहा था। फोन उसकी हथेली में था, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम खुला हुआ था और वो बार बार एक ही प्रोफाइल खोल रहा था, उस लड़की की जिसे वो अब तक भगवान मानता था। पर आज कुछ अलग था। उसने अचानक खुद से पूछा, क्या मैं अब भी यही करता रहूंगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी किसी के फोटो पे लाइक करने में बीत जाएगी?
क्या मैं सिर्फ वासना का गुलाम हूं? और भाई, उस सवाल ने उसके अंदर जैसे एक आग जला दी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस एनर्जी को वो बाहर बहा रहा था, वही उसकी सबसे कीमती दौलत थी। उस रात उसने एक वादा किया, बस अब बहुत हो चुका। अब मेरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अब मैं किसी और के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। वहीं से शुरू हुई उसकी असली ब्रह्मचर्य यात्रा। शुरुआत आसान नहीं थी। अगले ही दिन सुबह उठा, पर आदतें तो सालों की जमी हुई थी। उंगली खुद ब खुद इंस्टाग्राम पर चली गई। एक्सप्लोर पेज भरा हुआ था। वही रील्स, वही लड़कियों की वीडियो, वही ट्रिगर करने वाली चीजें। पर इस बार कुछ अंदर से रुक गया। उसने फोन नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। दिल बोला, देख ले, सिर्फ एक बार। दिमाग बोला, बस आज तक, कल से पक्का बंद। शरीर कांपने लगा, पर आत्मा चिल्ला उठी, क्या तू अब भी गुलामी करेगा? वो उठा, ठंडा पानी लिया, अपने चेहरे पर मारा। वो कांप रहा था, पर वो हार नहीं मान रहा था। सबसे पहला दुश्मन सोशल मीडिया। हर जगह से ट्रिगर मिलते थे। इंस्टाग्राम खोलो, लड़कियों की रील्स, फेसबुक खोलो, पुराने क्रश की फोटो, यूट्यूब खोलो, हॉट सीन कॉम्पिलेशन सजेशन में। वो हर जगह घिरा हुआ था, लेकिन उसने एक एक करके सबको हटाया। सभी फॉलो की गई लड़कियों को अनफॉलो किया, एक्सप्लोर पेज को क्लियर किया, रील्स देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो लड़कियों को देखने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए जीना चाहता था। रात को आती थी सबसे बड़ी परीक्षा। हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, तब शुरू होता असली युद्ध। पुरानी यादें, वीडियो, कल्पनाएं सब दिमाग में घूमने लगते। उसे लगता जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसके अंदर की वासना जैसे कह रही हो, तू जीत नहीं सकता, तू आदतों से बंधा हुआ है। पर वो लड़का अब वही नहीं था जो पहले था। उसने खुद से कहा, मैं एक जानवर नहीं हूं, मैं एक तपस्वी बनूंगा और ब्रह्मचर्य मेरा हथियार होगा। हर बार हार के करीब आकर भी वापस लौटा। एक रात उसने गलती से एक वीडियो देख ली। दिमाग में हलचल मच गई, आंखें भारी हो गईं, शरीर बेचैन। वो फिर से हारने वाला था, पर तभी उसने खुद से कहा, अगर आज फिर हार गया तो कल सुबह खुद से आंख मिलाने लायक नहीं रहूंगा। उसने उस रात अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और अपने शरीर से बात की, बस आज नहीं, बस आज बचा ले खुद को, और कल फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पहला दिन उसकी रूह में जलता रहा। वो दिन जब उसने किसी को टेक्स्ट नहीं किया, किसी लड़की की प्रोफाइल नहीं चेक की, कोई वीडियो नहीं देखा, और सबसे जरूरी, खुद से हार नहीं मानी। वो पहला दिन छोटा था, पर उसी दिन ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। और भाई, अगर तू भी उस पहले दिन को जीने की हिम्मत कर ले, तो यकीन मान, तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। ब्रह्मचर्य तुझे वंचित नहीं करता, ये तुझे शक्तिशाली बनाता है, तेरे भीतर के राजा को जगाता है। पार्ट 3, मौन की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। वो दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब लड़का अपने आप में गुम रहने लगा था। ना वो पहले जैसी बातें करता था, ना हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। पहले वो ऐसा था कि किसी ने कुछ कहा नहीं और उसने जवाब दे दिया। वो सोचता था कि फौरन जवाब देना, हर जगह अपनी राय देना शायद कॉन्फिडेंस की निशानी है। पर अब वो चुप रहना सीख चुका था। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता, और हर व्यक्ति को इंप्रेस करना, ये तो आत्मा को गिरवी रखने जैसा होता है। अब वो लड़का शांत हो गया था, पर कमजोर नहीं। अब जब कोई लड़की बात करती तो वो पहले की तरह, हाँ जी, ओह वाओ, तुम बहुत प्यारी हो, वो सब कहना बंद कर चुका था। अब वो सुनता था, गहराई से सोचता था, ठहर कर, और फिर जवाब देता, अगर जरूरी लगे तो ही। और कभी कभी बिल्कुल चुप रहता था। वो अब शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से असर डालता था। जब वो कमरे में होता, लोग ध्यान देते थे। उसकी आंखें अब बेचैन नहीं थीं, उसकी आवाज अब हल्की नहीं थी, उसका चेहरा अब मजाक नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका था। शब्दों की जगह अब मौन ने ले ली थी। वो समझ चुका था कि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा छुपाते हैं, पर जो मौन होते हैं वो हर चीज को गहराई से अब्सॉर्ब करते हैं। अब जब कोई लड़की उसे चिढ़ाती या जानबूझकर कोई मजाक उड़ाती तो वो मुस्कुराकर बस एक नजर देखता और चुप रह जाता। पहले वो हंसकर जवाब देता, अब वो आंखों से सवाल करता था,
क्या तुझे लगता है मैं पहले जैसा ही हूं? अब उसका साइलेंस उसका वेपन बन चुका था। मौन ने उसे रिएक्टिव लड़के से रिस्पॉन्सिव पुरुष बना दिया था। अब कोई कुछ कहता तो वो तुरंत बोलकर खुद को गिराता नहीं था। अब वो सोचता था, समझता था और फिर या तो कुछ ऐसा कहता जो सबको चुप कर दे, या फिर बिल्कुल चुप रहकर ही सब कुछ कह जाता। अब वो बहस नहीं करता था, अब वो साबित नहीं करता था, अब वो जताता नहीं था, क्योंकि उसे पता था जो असली होता है उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लड़कियां अब उसे सीरियसली लेने लगी थीं। पहले वो हंसी का पात्र बनता था, अब वो सोचने का विषय बन चुका था। पहले वो पूछता था, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? अब लोग आपस में पूछते थे, ये लड़का कौन है? उसकी चुप्पी में वजन था, उसके हर हाव भाव में मर्दानगी थी। वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था और शायद इसीलिए अब वो खुद ही इंप्रेशन बन चुका था। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं था, ये उस लड़के की एनर्जी को समेटने का तरीका था। हर बार जब वो चुप रहता तो उसकी चेतना तेज होती, हर बार जब वो जवाब नहीं देता तो उसकी आत्मा मजबूत होती, हर बार जब वो फालतू की बहस से दूर रहता तो उसका ध्यान भीतर की ओर जाता। मौन ने उसे वो ताकत दी जो शब्द कभी नहीं दे सकते। अब वो लड़का नहीं रहा, अब वो तपस्वी बन चुका था। जिसे पहले लोग बोरिंग कहते थे, अब उसे डिफरेंट, रॉयल, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग कहा जाने लगा। अब वो भीड़ में नहीं खोता था, वो भीड़ से अलग दिखता था। और भाई, अगर तू भी इस मौन की ताकत को समझ ले तो तू भी उस दुनिया में कदम रख सकता है जहां लोग तुझे देखकर खुद से सवाल पूछते हैं। बोलना सबको आता है, पर चुप रहकर असर डालना यह सिर्फ ब्रह्मचारी कर सकता है। पार्ट 4, सीमित जिज्ञासा, कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी। एक वक्त था जब यह लड़का दूसरों के बारे में सोच सोच कर थक जाता था। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, मैं कैसा दिखूं, कैसी बातें करूं, किस तरह रहूं कि वो इंप्रेस हो जाएं। वो हर वक्त इसी उलझन में घिरा रहता। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दूसरों की बॉडी देखता, उनकी लाइफस्टाइल, उनके रिलेशनशिप्स, और खुद को उनसे कम समझने लगता। उसकी सारी जिज्ञासा इस पर टिकी थी कि मैं कैसे किसी के लायक बन जाऊं। लेकिन जब उसने ब्रह्मचर्य अपनाया तो उसकी जिज्ञासा का रुख ही बदल गया। अब वो बाहर की दुनिया को देखने की बजाय अपने भीतर झांकने लगा। अब वो खुद से सवाल पूछने लगा। पहले वो हर दिन किसी लड़की की स्टोरी पर रिएक्ट करता था, अब वो हर सुबह उठकर खुद से पूछता, कौन से फूड्स मेरी बॉडी को सूट करते हैं, मेरे दिमाग को क्या शांति देता है, क्या मेरी नींद पूरी हो रही है, मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है। पहले वो दूसरों की बॉडी देखकर जलता था, अब वो खुद से पूछता, अगर मैं 6 महीने तक एक रूटीन फॉलो करूं तो मैं खुद को कितना बदल सकता हूं। अब उसकी आंखें वहीं थीं, पर उनकी दिशा बदल गई थी। अब उसकी जिज्ञासा उसे खुद के गहरे स्तर पर ले जाने लगी थी। और जैसे जैसे ये जिज्ञासा गहराई में उतरी, उसके व्यक्तित्व में चमक आने लगी। अब उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी थी। अब उसके चेहरे पर डिपेंडेंसी नहीं, डिग्निटी थी। अब उसकी चाल में बेचैनी नहीं, बैलेंस था। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, इसमें कुछ तो अलग है, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये कुछ भी बोले बिना भी असर डालता है। और असल में ऐसा हुआ भी, क्योंकि अब वो अपने बारे में जानने की प्यास में जी रहा था। अब वो खुद को ही सबसे बड़ा सवाल मान चुका था और खुद ही उसका जवाब ढूंढने में लग गया था। अब उसकी जिज्ञासा सीमित थी पर शक्तिशाली थी। अब वो हर चीज नहीं जानना चाहता था। उसे अब ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, किसका ब्रेकअप हुआ, कौन ट्रेंड कर रहा है। उसे बस ये जानना था, मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। अब वो खुद का स्टूडेंट बन चुका था, हर दिन खुद को ऑब्जर्व करता। आज मैंने कहां अपना टाइम वेस्ट किया, कौन सी बात मुझे ट्रिगर कर गई और क्यों। क्या आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया। पहले वो हर सवाल का जवाब दुनिया से मांगता था, अब वो खुद से सवाल करता और जवाब भी खुद खोजता। वो अब दूसरों से नहीं, खुद से इंप्रेस होना चाहता था। वो अब प्यार नहीं, पर्पस की तलाश में था। वो अब अटेंशन नहीं, अवेकनिंग चाहता था। कंट्रोल क्यूरियोसिटी ने उसे उस रास्ते पर ला दिया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब उसकी एनर्जी चारों तरफ नहीं बिखरती थी। अब वो एक लेजर की तरफ फोकस करता था। एक ही स्किल में महारत हासिल करनी है,
एक ही आदत को 100 दिन तक न छोड़ने की जिद, एक ही मिशन, खुद को नया जन्म देना। और भाई, जब कोई लड़का खुद के बारे में जानने के लिए पागल हो जाता है, तब दुनिया खुद उसे जानने के लिए पागल हो जाती है। आज अगर तू लड़कियों के पीछे भाग रहा है, तो एक बार रुककर खुद से पूछ, मैं कौन हूं? क्या मैं खुद को जानता भी हूं? अगर जवाब ना में है, तो समझ ले तेरी असली जिज्ञासा अभी जागी ही नहीं। ब्रह्मचर्य उस दरवाजे की चाबी है जिसके अंदर तेरी असली पहचान छुपी है। पार्ट 5, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। बी द मैन दे कांट इग्नोर। एक दिन उसने अपने ही हाथों को देखा, जिनसे वो अब तक हर रोज मोबाइल पकड़कर लड़कियों की तस्वीरों पर OMG क्वीन लिखता आया था। और उस पल एक अजीब सी चुभन हुई। क्या मेरी मर्दानगी इतनी सस्ती हो गई है कि मैं हर लड़की को देखकर पिघल जाऊं? उसे खुद से नफरत सी होने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो हर बार खुद को गिरा रहा है किसी की नजर में उठने के लिए। उसने एक वादा किया, अब मैं किसी लड़की की फोटो पर रिएक्ट नहीं करूंगा, ना कोई फालतू कमेंट, ना DM, ना ही खुद को साबित करने की कोशिश। अब वो किसी की अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगेगा। उसने अपने दिल को समझाया, अब मैं ऐसा बनूंगा कि दुनिया मुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी ना करे। शुरुआत हुई सुबह 5 बजे पहले, जहां वो रात 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करता था। अब वो अलार्म बजने से पहले उठ जाता। ठंडा पानी, गहरी सांसें और खुद से एक ही बात, आज का दिन मेरी वैल्यू बढ़ाने का दिन है। फिर शुरू होता उसका रूटीन, 2 घंटे इंटेंस वर्कआउट, ताकि उसका शरीर सिर्फ आकर्षक न लगे बल्कि आत्मनियंत्रण की मूर्ति बन जाए। मेडिटेशन, ताकि उसकी सोच में शांति और गहराई आए। बुक्स पढ़ना, ताकि उसका दिमाग सिर्फ मीम्स नहीं बल्कि $1,000,000 आइडियाज से भरा रहे। नो फैप, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट फोकस। अब उसकी स्क्रीन टाइम कम थी और सेल्फ टाइम ज्यादा। अब उसने लड़कियों को नहीं, खुद को आई इम्प्रेस करना शुरू किया। पहले वो दूसरों से वैलिडेशन मांगता था। मैं कैसा दिखता हूं? क्या मैं अच्छा हूं? तू मुझे क्यों नहीं पसंद करती? अब उसने खुद से पूछा, क्या मुझे खुद पे गर्व है? क्या मैं उस लड़के से बेहतर हूं जो कल था? क्या मैं खुद की नजरों में ऊंचा हूं? बम! अब वो लड़का हर दिन खुद को हथियार बना रहा था। अब उसकी मुस्कान नकली नहीं थी, वो आत्मविश्वास से भरी थी। उसका शरीर थका हुआ नहीं था, वो टेस्टोस्टेरोन से भरा पावर हाउस बन गया था। उसकी चाल में अब डर नहीं था, बल्कि एक डोमिनेंस थी जो कहती थी, मैं किसी को चेज नहीं करता, मैं खुद एक डेस्टिनेशन हूं। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे। पहले जो लड़कियां उसे सीन करके छोड़ देती थीं, अब वो खुद उसे देखती थी, छुपकर, बार बार। जो दोस्त उसे हल्के में लेते थे, अब पूछते थे, भाई तू क्या कर रहा है? तू तो बदल गया है। अब वो लड़का MEN बन चुका था। और भाई, जब कोई लड़का खुद को दिन रात तराशता है, तो उसकी वैल्यू इतनी ऊंची हो जाती है कि लोग उसे इग्नोर करना छोड़ देते हैं और फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब वो किसी के पीछे नहीं जाता, क्योंकि अब दुनिया उसके पीछे आती है। पार्ट 6, इमोशनल फ्रीडम। जब लड़की की बातों का कोई असर नहीं रहा, अब वो दिन आ गया था जिसका इंतजार हर वो लड़का करता है जो टूट चुका होता है, जिसने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया होता है, जिसने अपने इमोशंस को किसी और के हाथों में थमा दिया होता है। अब वो दिन आ गया जब कोई लड़की अपनी मीठी आवाज में बोलती, तुम बहुत अच्छे हो, और वो लड़का मुस्कुराकर सोचता, मुझे पता है, पर अब मुझे तुझसे ये सुनने की जरूरत नहीं है। अब वो इमोशंस का गुलाम नहीं था, वो मालिक बन चुका था। पहले जब कोई लड़की सीन करके छोड़ देती थी, तो उसका दिन खराब हो जाता था। जब कोई लड़की गुस्से में बात करना बंद कर देती, तो वो बेचैन हो जाता था, बार बार फोन चेक करता, टाइपिंग देखता, स्टेटस पढ़ता। पर अब वो शांत था, अब वो अंदर से पूरा था। अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। इमोशनल फ्रीडम क्या होती है? इमोशनल फ्रीडम का मतलब सिर्फ रोना बंद कर देना नहीं है, बल्कि उस जगह पर पहुंच जाना जहां कोई तेरे इमोशंस को कंट्रोल ही ना कर पाए, जहां किसी के तू बोरिंग है कहने पर तुझे गुस्सा नहीं आता, किसी के तू बदल गया है कहने पर तू सफाई नहीं देता, कोई तुझे छोड़ दे तो तू टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। अब वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए नहीं जी रहा था, बल्कि वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जी रहा था। अब उसका ध्यान बाहर नहीं, अंदर था।
वो अब ये नहीं सोचता था कि लड़कियां क्या चाहती हैं, क्या मैं उनके लायक हूं, क्या मैं उनके स्टैंडर्ड पर खरा उतरता हूं। अब उसका सवाल था, क्या मैं खुद की नजरों में ऊंचा हूं, क्या मैं अपने पोटेंशियल को जी रहा हूं। अब लड़की के मूड स्विंग उसे हिला नहीं सकते थे। पहले जब लड़की बोलती थी आज बात मत करो, तो वो परेशान हो जाता था। तू बोरिंग हो गया है, तो वो खुद पर शक करने लगता था। तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो वो फिर से सपने बुनने लगता था। लेकिन अब वो जान गया था कि ये सब सिर्फ शब्द हैं और उसकी जिंदगी अब शब्दों से नहीं चलती, विजन से चलती है। अब वो खुद का इमोशनल मास्टर बन चुका था। अब अगर कोई लड़की कहती तू बदल गया है, तो वो शांति से जवाब देता हाँ, और मुझे उस पर गर्व है। अब उसे किसी के प्यार, तारीफ या तानों की इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब कोई लड़की उसकी कमजोरी नहीं बन सकती थी। अब वो ब्रह्मचारी सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी स्वतंत्र हो चुका था। अब उसकी मैस्कुलिनिटी सिर्फ मसल में नहीं, माइंडसेट में थी। अब वो खुद को साबित नहीं करता था, क्योंकि अब वो जान चुका था जो असली होता है वो शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही अपराजय होता है। और भाई, अगर तू इस लेवल की इमोशनल फ्रीडम पा गया, तो यकीन मान, ना कोई लड़की तुझे तोड़ सकती है, ना ही कोई दुनिया तुझे रोक सकती है। पार्ट 7, अलग बनने का साहस, स्टैंड आउट लाइक अ किंग। वो वक्त आ गया था जब लड़के ने फैसला लिया, अब मैं किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनूंगा, अब मैं अपना ही ट्रेंड बनूंगा। जहां पूरी दुनिया डांस रील्स बना रही थी, वो मौन साधना कर रहा था। जहां लोग अजीबोगरीब हेयर स्टाइल और कपड़े पहनकर अटेंशन के पीछे भाग रहे थे, वो अपनी साइलेंस और डिसिप्लिन से रॉयल्टी दिखा रहा था। जहां पूरी भीड़ लड़की के पीछे भाग रही थी, ये लड़का ग्रेटनेस के पीछे भाग रहा था। अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग हो चुका था। पहले वो लड़का भी बाकी लोगों जैसा ही था, जो ट्रेंड में है वही फॉलो करो, जैसे सब बोलते हैं, वैसे बोलो जैसे सब पहनते हैं, वैसे पहनो जैसे सब रील्स बनाते हैं, वैसे बनाओ। पर एक दिन उसने आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं बस एक कॉपी बनकर जी रहा हूं? क्या मैं खुद का असली वर्जन भूल चुका हूं? उस दिन से उसने भीड़ को पीछे छोड़ दिया। अब उसकी आंखों में भीड़ के लिए भूख नहीं थी, मिशन के लिए आग थी। वो जान चुका था, जो अलग चलता है वही इतिहास बनाता है। अब जब सब लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे होते, वो अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा होता। जब सब अपनी स्टोरी में मूड और वाइब दिखा रहे होते, वो अपने वर्कआउट के आखिरी सेट में जान लगाकर पसीना बहा रहा होता। अब उसका फैशन नहीं बदला था, पर उसका प्रेजेंस ऐसा हो गया था कि लोग खुद नोटिस करने लगे। अब वो वैलिडेशन नहीं मांगता था, रिस्पेक्ट खुद मिलने लगी थी। बल्कि अब लड़की अपने दोस्तों से पूछती थी, वो कौन है? वो पहले सब जैसा बनने की कोशिश करता था, अब वो खुद को खुद जैसा बनाने में लगा हुआ था। अब वो दुनिया से नहीं पूछता था, मैं कैसा लग रहा हूं। अब दुनिया खुद उससे पूछती थी, तू क्या कर रहा है? ग्रेटनेस उसका नया गोल बन गया था। अब वो प्यार में नहीं, प्रोग्रेस में इमोशन लगाता था। अब उसका हर दिन, हर घंटे एक मिशन था। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं? मेरी स्किल अपग्रेड हो रही है या नहीं? मैं कल से बेहतर बन रहा हूं या नहीं? वो अब दुनिया को इंप्रेस नहीं करता था, वो अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। जब आप ग्रेटनेस का पीछा करते हो, तो लड़कियां खुद आपका पीछा करने लगती हैं। अब वो लड़का किसी को इंप्रेस नहीं कर रहा था, पर उसकी साइलेंस, उसकी सीरियसनेस, उसका डेडिकेशन एक अलग ही मैग्नेट बन चुका था। अब लड़कियां उसकी स्टोरी चुपचाप चेक करती थीं। अब वो लड़का जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, अब एक मिस्ट्री बन चुका था। अलग बनने के लिए साहस चाहिए, और ब्रह्मचर्य उस साहस की पहली सीढ़ी है। भीड़ में सब भाग रहे हैं, सस्ती तारीफों और फेक लाइफ के पीछे। लेकिन अगर तू सच में अलग बनना चाहता है, तो ब्रह्मचर्य तेरे लिए एक मार्ग नहीं, एक मिशन है। और भाई, अगर तू भी उस राह पर चल पड़ा जहां कोई नहीं चलता, तो यकीन मान, तू वहां पहुंचेगा जहां कोई नहीं पहुंचता। 365 डेज लेटर, वो लड़का अब मिस्टीरियस, डोमिनेंट और इरिप्लेसेबल बन चुका है। 365 दिन बीत चुके हैं। अब वो लड़का लड़कियों की नजरों में प्यारा नहीं, बल्कि रॉयल लगने लगा है। अब वो किसी को इंप्रेस करने नहीं जाता, अब लोग खुद उससे इंप्रेस हो जाते हैं। अब वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता,
अब वो खुद की एनर्जी को सिर्फ अपने मिशन के लिए बचा कर रखता है। वो अब कोई आम लड़का नहीं रहा, अब वो एक मिस्टीरियस, डोमिनेंट और इरिप्लेसेबल पुरुष बन चुका है। क्या तुम भी बन सकते हो ऐसे? हाँ भाई, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुझे खुद से वफादारी निभानी होगी। अगर तू अगले 365 दिन खुद से वादा करके जीता है, तो यकीन मान, तेरा फ्यूचर इतना शक्तिशाली होगा कि पास्ट खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अब बारी है एक्शन लेने की। अगर ये वीडियो ने तेरे दिल को छू लिया हो, अगर तुझे अपनी जिंदगी में भी असली बदलाव चाहिए, तो अभी लाइक कर इस वीडियो को, कमेंट में लिख मैं ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हूं, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को वर्मा जी बुंडी, जहां तुझे मिलेंगे ऐसे वीडियो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, तेरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। इस वीडियो को उस भाई तक जरूर पहुंचा देना जो आज लड़कियों के पीछे भाग रहा है, पर असल में उसे खुद को खोजना है, जो खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा है, पर उसके अंदर एक वॉरियर छुपा है। शेयर कर दे, क्योंकि एक वीडियो किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है। और याद रख भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, ये वो अग्नि है जो तुझे राख नहीं, एक नया पुरुष बना देती है। तो क्या तू तैयार है? तो लिख कमेंट में मैं शुरू कर रहा हूं आज से, और सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बन जा, क्योंकि यहां तुझे मिलेगा हर हफ्ते वो कंटेंट जो तुझे भीड़ से अलग और ब्रह्मचारी से बलशाली बना देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रख, तू पैदा हुआ है सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए। वर्मा जी बुंडी, हर युवा का आत्मनिर्माण का केंद्र। जय ब्रह्मचर्य, जय सेल्फ रिस्पेक्ट।